हेलो दोस्तों, आप सबका हम अपने YouTube चैनल VLE सेवा में फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि PMG दिशा एग्ज़ाम और आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम अभी लॉकडाउन की वजह से 17 मई से 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन IIBF का बैंक का जो एग्ज़ाम होता है वो अभी खुला है। तो हम देखेंगे कि लॉकडाउन में उस एग्ज़ाम का अप्लाई हम कैसे करें और हम कहाँ जाकर उस एग्ज़ाम का भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक में जाने से पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक PMG दिशा एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम क्लोज्ड टिल 31 में, बट IIBF बैंक एग्ज़ाम इज़ ओपन इन लॉकडाउन। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले PMG दिशा के वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि नया नोटिफिकेशन क्या आया है। तो ये हमारे PMG दिशा का वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे कि एग्ज़ाम अभी 31 मई तक बंद कर दिया गया है। 31 मई 2020 तक भी एग्ज़ाम बंद कर दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज जो IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, वो ये फेसबुक में आज जो है लाइव आएंगे और तमाम VLE से बात करेंगे। और बहुत सारे हमारे VLE भाई ये भी पूछ रहे थे कि PMG दिशा का एग्ज़ाम इसलिए कि लॉकडाउन में बहुत दिनों से बंद है, तो हो सकता है ये अभी परमानेंट के लिए बंद हो गया हो। तो मैंने अभी आज अपने DM से बात किया है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये PMG दिशा का जो प्रोजेक्ट है और 2 साल तक चलेगा, क्योंकि अभी आधा से ज़्यादा टारगेट बाकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे विलेजेस में, बहुत सारे पंचायत में इसका टारगेट बाकी है। तो आपको समझाने के लिए मैं आपको एक ID में बताता हूँ कि ये हमारे पास एक ID है। हम इसमें चेक करेंगे कि इस पंचायत में कितना और टारगेट बाकी है। तो देखिए, जब इसमें हम ऐड स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ पे शो करता है कितना हो गया और कितना स्टूडेंट का बाकी है। तो देखिए, रिमाइनिंग पंचायत टारगेट 285 बता रहा है। तो इस पंचायत में 285 स्टूडेंट का जो टारगेट है वो बाकी है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि PMG दिशा का जो प्रोजेक्ट है वो और चलेगा। और हमारे स्टेट के बड़े से भी मैंने बात किया और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही बात किया, दोनों ने बताया है कि ये और 2 साल तक चलेगा। तो कोई VLE भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा PMG दिशा का जो टारगेट है वो और हर 6 महीने पे और बढ़ाया जाएगा और इसको हर एक विलेज को इसके अंडर में लाया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा जो अहम मुद्दा था अभी कि IIBF का एग्ज़ाम, आप जब ओपन पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे वो IIBF का एग्ज़ाम बंद है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा में आपको लॉगिन करना होगा। VLE भाइयों को लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाइए, और सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है उसमें सर्च कीजिए बैंक, उसके बाद इंटर दबाइए। तो यहाँ पे आएगा नंबर 2 में इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो एग्जामिनेशन फ़ी, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपको डायरेक्ट आपको ये IIBF का जो बैंक का एग्ज़ाम है उस वेबसाइट पर लेके जाएगा ये। तो ये देखिए, आपके सामने फॉर्म आ गया। तो मैं आपसे दोबारा ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट IIBF के जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर जाकर अभी अप्लाई मत कीजिए, अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि उस पर जो है पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होता था और वो सेंटर लॉकडाउन की वजह से लगातार 2-2.5 महीने से बंद है। लेकिन जो IIBF का वेबसाइट जो डिजिटल सेवा में जो दिया गया है
उसमें IIBF का एग्ज़ाम खुला है लॉकडाउन में भी, तो हम इस लॉकडाउन में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ उसके लिए क्या ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे हमको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, सेंटर नेम। तो सेंटर सेलेक्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप यूपी से हैं तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर सेलेक्ट करता हूँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश का, तो देखिए मुजफ्फरनगर सेंटर में नीचे जो दिया गया इंक्लूसिव बैंकिंग में वेन्यू में जाइए। वेन्यू में देखिए यहाँ पे आ गया कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में कितने हमारे CSC एकेडमी को ये IIBF का एग्ज़ाम लिखने का परमिशन दिया गया है। दोस्तों पहले जो डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हुआ करता था, तो अभी ये ब्लॉक लेवल कर दिया गया है। आपके हर टाउन में जो CSC एकेडमी का जो अप्रूवल जिस सेंटर में भी लिया गया है, वो सेंटर अभी IIBF का एग्ज़ाम लिख सकता है। तो आपको जस्ट जाके चेक करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने VLE भाई हैं। ये सबको नहीं दिया गया है, एक ब्लॉक में एक टाउन में बस एक ही सेंटर को इसकी परमिशन है जो कि IIBF का एग्ज़ाम चला सकता है। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको अपना जो करीबी सेंटर है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे डिटेल्स भी आ जाएगा, उस सेंटर का नाम, फ़ोन नंबर, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आप उस भाई से अप्लाई करने से पहले एक बार फ़ोन करके पूछ भी लीजिए कि आपका सेंटर का टाइमिंग क्या है लॉकडाउन में। टाइमिंग कंफर्म करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद जो है ऑनलाइन मोड में पैसा भर दीजिए और फ़ौरन आप जाके एग्ज़ाम वहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे कई VLE भाइयों लोगों को ये पता नहीं है कि IIBF का एग्ज़ाम CSC डिजिटल सेवा में ये अंदर अप्लाई करना होता है अभी। और अप्लाई करने के बाद हमारे CSC सेंटर में जो CSC एकेडमी अप्रूवल जो लिए हुए हैं CSC VLE भाई, वहाँ पे जाके वो लोग एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। आप ही के टाउन में जो CSC एकेडमी है वहाँ जाके एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तमिलनाडु से हूँ तो यहाँ पे तमिलनाडु सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलूर है तो वेलूर इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो वेलूर सेलेक्ट करने के बाद जो वेन्यू है, वेन्यू में यहाँ बता देगा कि आप किन किन सेंटरों में यहाँ आप लिख सकते हैं। आप वेलूर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हैं तो देखिए इतने सेंटरों को अप्रूवल दिया गया है और भी सेंटर अंडर प्रोसेस हैं, आम्बूर में शाही कंप्यूटर वगैरह। तो इनमें से कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोन नंबर का डिटेल्स, नाम वगैरह है, तो आप उनसे कॉल करके कभी भी जाके लॉकडाउन में भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम लिखने के बाद आपको IIBF का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो भाइयों, VLE भाइयों के अलावा मैं और भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये पता नहीं है कि ये IIBF का एग्ज़ाम क्या होता है। तो ये IIBF का एग्ज़ाम ये बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम है कि कोई भी लोग जो बैंक का BC चलाना चाहते हैं या बैंक का काम करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम देना होता है। तो ये VLE के लिए ख़ास नहीं है। तो कोई भी आदमी अपने नॉलेज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी एक एग्ज़ाम लिख सकता है। तो मैं आप लोगों से ही दरख्वास्त करूँगा कि आपके बच्चे और हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं जो अभी लॉकडाउन में 2-3 महीनों से घरों में बैठे हुए हैं फ्री से, इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब जॉब पे कहीं पे जाते हैं
तो उनको डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट जो वो करते हैं उनको पूछा जाता है कि आप इस डिग्री के अलावा और एक्स्ट्रा क्या क्या सर्टिफिकेट किए हुए हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आप, ये एक छोटा और इजी सा एक एग्ज़ाम है, अगर आप अपने बच्चों को अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम लिखेंगे तो कल में फ्यूचर में आपके बच्चों को बैंक में जॉब मिल सकता है इसके ज़रिए से। या फिर आपका बच्चा अगर कोई ओन से कोई शॉप खोलता है तो आप उस शॉप में कोई भी बैंक का ब्रांच उसमें ले सकते हैं, बैंक का काम उसमें कर सकते हैं। तो मैं आप वीएलई भाइयों के साथ दूसरों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एग्ज़ाम एडवांस में कोई भी सीएससी सेंटर में जाके अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम लिख के रखिए, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आने में 1-2 महीने लग जाते हैं। तो आखिर में मैं आप सब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सीएससी का लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है वो जानने के लिए और गवर्नमेंट का स्कीम को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए।